तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन रिवाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं पहले। पहले आप देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये अपना नीट का इस बार का क्वेश्चन है। द फादर ऑफ द इंडियन इकोलॉजी होता है अपना रामदेव मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इकोलॉजी जो स्टडी है इंटरेक्शन का अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, मतलब जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट पे। देखो, इट्स ऑपरेट 4 लेवल पे ही होता है अपना। पहले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और पॉपुलेशन, ठीक है, कम्युनिटी और बायोम, ठीक ना। ऑर्गेनिज्म छोटा हो गया, उससे थोड़ा बड़ा लेवल हो गया अपना पॉपुलेशन, उससे थोड़ा बड़ा कम्युनिटी और सबसे बड़ा बायोम हो गया। ठीक है, इकोलॉजी प्रोवाइड करता है हम लोग को हॉस्टेलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और बायो लिंकिंग, लिंकिंग जो अपना होता है ना, जैसे फूड वे फूड चेन, वो लिंकिंग है उस टाइप का। ठीक है, और उसका वेरियस लेवल पे होता है। तो चलते हैं अब इसके बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑफ सेम स्पीसीज, जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और शेयर करते हैं कॉमन अपना रिसोर्स और पोटेंशियल ऑफ इनब्रीडिंग, मतलब आपस में वो ब्रीड कर सकते हैं। ठीक ना। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोड्यूसिंग और एनिमल को इसमें कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, इसके पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं अपना सीबीएसई में भी और नीट में भी। ठीक है, जिसमें से बर्थ रेट है, और जिसको नेटलिटी बर्थ है, डेथ रेट, मोर्टालिटी मतलब मृत्यु स्तर, ठीक है, और सेक्स रेशियो। ठीक है, तो क्या है एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, पहले बर्थ रेट, जैसे कि 8 न्यू लोटस आए अपने, पहले जिसमें 20 था उसमें से 8 न्यू आ गए अब, ठीक ना। उसके तो टोटल इसका जो परसेंट जो रेशियो निकालते हैं वो न्यू आए और जो पुराने थे उसका दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो हो जाएगा। वैसे डेथ रेट का भी है वैसे ही है। और फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अपना। एज डिस्ट्रीब्यूशन अपना 3 टाइप का है। पहले प्री रिप्रोडक्टिव हो गया अपना, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक ना। और इसको हम एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा, इसको पिरामिड की फॉर्म में शो किया गया है, जैसे कि जैसे एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग फिर स्टेबल डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में जो होता है अपना प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा कम होता है रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबलाइजिंग में अपना प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होता है, वो आप एनसीईआरटी से रेफरेंस ले सकते हैं। और डिक्लाइनिंग में अपना रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, पहले रिप्रोडक्टिव कम होता है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर होता है, एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। ये एक आध बार स्टेटमेंट में आ जाता है, तो देख लेना। ठीक है, और इसको मेजर करने का तरीका दिया है, जैसे एब्सोल्यूट नंबर, जैसे नंबर गिन के कर सकते हैं, और बायोमास और या परसेंटेज एरिया कवर देख के भी, मतलब कितना एरिया ले रहा है उससे भी कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल में देखिए बनियान ट्री और कैरोलिना से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, जैसे आप लोग शेर में, मतलब टाइगर में जो हम लोग सेंसस होता है उसमें करते हैं, जैसे पग मार जो पैर का निशान होता है वो, और फिकल पैलेट जो जो पॉटी करता है उसका इति देख के उसे पता करते हैं कि कितना टाइगर है इस एरिया में। ठीक, और रिलेटिव डेंसिटी जो अपना फिशेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि जाल फेंके कितना मछली एक बार में पकड़ा गया, तो बस वो हो गया। तो चलते हैं उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, इसका 4 बेसिक अपना अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी मतलब जो जन्म लिया, मोर्टालिटी जो मर गया, जो इमिग्रेशन जो दूसरा पॉपुलेशन से इधर आया, और इमिग्रेशन जो यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक ना, तो ये एक अपना इक्वेशन दिया गया है जिसको आप देख लीजिए। ठीक है, एन टी प्लस वन मतलब ये बाद वाला पॉपुलेशन है। ठीक है, एन टी मतलब इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे, और उसमें बर्थ प्लस इमिग्रेशन को ऐड किया जाएगा, और डेथ और इमिग्रेशन जो बाहर निकल गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं ग्रोथ मॉडल अपना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होता है, अकर अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, देख लो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना चाहिए। और इसका इक्वेशन नीचे दिया हुआ है, डी एन अपॉन डी टी आर एन, ठीक ना, इक्वल टू आर एन। तो ये याद कर लेना, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक ना। और उसका इंटीग्रल फॉर्म भी है, जो ये एन बराबर एन नॉट प्लस ई का पावर आर टी, ये भी कर लेना। इसका जो शेप होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, कर लेना इसको, जे शेप होता है। और इसका एग्जाम्पल दिया है पैरामोशियम डबलिंग डेली। पैरामोशियम जो अपना होता है डेली डबल का, मतलब अपना नंबर को डबल कर लेता है। ठीक है, और मासिक ग्रोथ हो जाता है इसका 64 डेज में। ठीक है, और अगला है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक ना। इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए, इसका कंडीशन में है, ठीक ना। और इसमें वो जो ग्राफ देखोगे तो 3 टाइप का है, पहले लैग फेज आता है, फिर एसिलेटिंग आता है, फिर डी एसिलेटिंग आता है, फिर एसिम्पटोम आता है। ऐसा देखो, ऐसा एस शेप का ग्राफ बनता है, सिग्मॉइड शेप का, ठीक ना। तो ये देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसका इक्वेशन याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक ना। जैसे डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन बाई के, ठीक ना, ये बाई के डिवाइड में किया, ठीक ना। और के को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक ना। देखो यहाँ जैसा बोला था सिग्मॉइड शेप, एस शेप जिसको बोलते हैं एस शेप, ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये ना मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, रिसोर्स का भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक ना। तो अगले चलते हैं लाइफ हिस्ट्री पे। जैसे अपना ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, उम, अपना ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज द डार्विन फिटनेस, डार्विन फिटनेस जिसको आर बोलते हैं, ये बहुत बार पूछ लिया था, आर को देख लेना एक बार। और इसमें से एग्जांपल दिया हुआ है ब्रीड वंस, जैसे अपना बैम्बो है, बैम्बो एक ही बार ब्रीड करता है, इसका एक ही बार फूल खिलता है, ठीक ना। पैसिफिक सालमोनी एग्जांपल, इसको रटना ही है, सिंपल रट लो। ब्रीड मल्टीपल टाइम होता है, जैसे कि अपना मैमल बर्ड होता है, और स्मॉल ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म मतलब
गिव बर्थ करते हैं, उसमें एग्जाम्पल ऑयस्टर है, इसको भी याद करना है। और फ्यू लार्ज एनिमल में अपना ह्यूमन बींग आ गया। चलो आगे चलते हैं। और ये लाइफ हिस्ट्री और ट्रेड इवॉल्व होता है बेस्ड ऑन एबायोटिक एंड बायोटिक का कंस्ट्रेंट पे ही बेसिस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो अगर अपना एक स्पीसीज अगर दूसरी स्पीसीज दोनों को अगर फायदा हो रहा है तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, अगर दोनों को लॉस हो रहा है तो ये हो गया कंपटीशन, एक को प्रॉफिट एक को लॉस हो रहा है तो अपना प्रीडेशन, ठीक है। पैरासिटिज्म में भी वही है, एक को लॉस एक को प्रॉफिट, ये याद कर रहे हैं, ठीक ना, बहुत काम आता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना। और कमेंसलिज्म हो गया अपना, एक को पॉजिटिव मतलब एक को प्रॉफिट हुआ और एक को ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। ये और एमेंसलिज्म, इसमें एक को लॉस हो रहा है और एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है लॉस भी नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं कि जो अपना अपना यहाँ पे टॉपिक वाइज हम इसको बायफरगेट कर दिए हैं, तो देख लेना। ये पहले प्रीडेशन को देखते हैं, इसमें देखो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है लोअर से हायर लेवल पे, ठीक ना। और ये प्रीडेटर ना प्रे का पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, ठीक है ना। इसे इकोसिस्टम का जो इंस्टेबिलिटी है उससे प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है, क्योंकि अगर प्रे का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समझ सकते हो कंपटीशन उन लोग में बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो अगर इसका एग्जांपल है कैक्टस मॉथ कंट्रोलिंग, ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया में जो एक कैक्टस था प्रिकली पेयर कैक्टस, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, तो उसको रोकने के लिए एक मॉथ लाया गया था, कैक्टस मॉथ, ठीक ना। और उसके बाद अगला देखते हैं प्रीडेटर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है प्रीडेटर। एग्जांपल हो गया अपना पिसास्टर स्टारफिश, ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये डायरेक्ट वैसे उठाया गया है, ठीक है। अब प्रे अपने आप को बचाने के लिए कुछ अडेप्टेशन किया, जैसे कि कैमोफ्लेज, जिसको बोलते हैं क्रिप्टिक क्रिप्टिक कलरेशन, मतलब अपना कलर को चेंज करता है। जैसे कि बहुत कोई आप लोग देखे होंगे, मतलब देखे होंगे कि छिपकली अपना कलर चेंज करता है, छिपकली मतलब अपना वो कैमेलियन, ठीक ना। ऐसा घर वाला छिपकली नहीं चेंज करता है, ठीक ना। केमिकल डिफेंस में अपना आता है मोनार्क बटरफ्लाई, जो अपना डिस्टेस्टफुल हो जाता है जब वो कैटरपिलर स्टेज में होता है ना, कुछ वीट खा खा लेता है उसे, वो डिस्टेस्टफुल हो जाता है। और अपना कैलस्ट्रोपिस, जैसे गाय बैल है उसको नहीं खाता है कैलस्ट्रोपिस को, ठीक ना। और मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, जैसे एग्जांपल सिंपल दिया हुआ है, थॉर्न, थॉर्न तो जानते ही होंगे, अकेसिया में मिलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं कंपटीशन में। अगर विन स्पीसीज कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स के लिए जब लड़ाई करते हैं तब होता है। ये दो टाइप का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक, देख लो, ठीक है यहाँ पे। और इंटरफेरेंस कंपटीशन होता है, एक जो इवन इफ रिसोर्सेज आर एबेंडेंट, ठीक है। जो इसका एग्जांपल हम लिखने भूल गए यहाँ पे, एबेंडेंट टाउटॉइज है और गोट है, वो अपना गैलापागोस आइलैंड में, ये एनसीईआरटी से देख लेना थोड़ा। और गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, दो स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर सेम रिसोर्स जो, और वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक ना। दो स्पीसीज जो सेम रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंपटीशन रिलीज जो अपना अगला पॉइंट है, इसमें रिमूवल ऑफ डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट स्पीसीज को अगर हम हटा देते हैं तो एक्सपेंशन हो जाता है इंफीरियर स्पीसीज का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें एग्जांपल, बेलानस अपना सुपीरियर है और कैथामिलस, तो कैथामिलस जब बेलानस हट जाता है तो कैथामिलस अपना फिर वो अपना स्पेंडिंग शुरू कर देता है, ठीक। और ये दोनों बाहर निकले, ठीक ना, बाहर निकले, ये ऊपर आना था, लेकिन प्रोडक्ट देख लेना आप लोग। रिसोर्स पार्टीशन मतलब अपना रिसोर्स का बंटवारा करते हैं, को एग्जिस्टेंस बाय यूजिंग रिसोर्स डिफरेंट टाइम, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया है वाल्वर्स ऑन सेम ट्री, ठीक ना, ये देख लेना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी कंप्लीट है, नहीं भी एनसीईआरटी पड़ेगा तब भी चलेगा, बस देख लेना एक बार, ठीक है। अपना पैरासिटिज्म में अब चलते हैं। पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासाइट इवॉल्व होता है एडेसिव ऑर्गन, मतलब वो हुक्स एंड सकर होता है ना, वो स्टमक पे अटैच करने के लिए, ठीक है। और इसमें ना लॉस हो जाता है सेंस का और डाइजेस्टिव ऑर्गन का, इसका हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, ये पॉइंट डायरेक्ट पूछा जाता है इसका, या तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे नीट में, बस वही है। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल देख लेना, एक्सटर्नल होता है ये, और टिक्स कॉपीपॉइड ऑन मरीन फिश एंड कस्टूटा, ठीक है। कस्टूटा में क्लोरोफिल नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। एंडोपैरासाइट का एग्जांपल हो गया अपना लिवर फ्लूइड और प्लाज्मोडियम। पैरासाइट ऑफन रिक्वायर इमीडिएट होस्ट स्लैश वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट भी देख लेना है। और होस्ट और पैरासाइट को इवोल्यूशन करता है, अगर एक गया तो दूसरा भी चल जाएगा, अगर दोनों साथ है तो ही जिंदा रहेंगे, ठीक है। कमेंसलिज्म देख लेते हैं हम। कमेंसलिज्म कैटलिग्रेट और कैटल पे जो गाय बैल के ऊपर जो पंछी रहते हैं उनका बात हो रहा है। मैंगो और ऑर्किड में, वेल और बार्निकल में, और सी एनोमेनी और पायलट फिश में, ठीक है, देख लेना। और म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है, लाइकेन जिसमें एल्गे फंगी माइकोरिज्म जो एसोसिएशन है फंगी और प्लांट का। और पॉलिनेशन जिसमें पॉलिनेटर और प्लांट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया युक्का मोथ, युक्का एंड मोथ, जिसमें युक्का प्लांट पे मोथ अपना एग्री करता है, और जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो अपना प्लांट का ओवरी से निकल जाता है फ्रूट का मैच्योर होने से पहले। और एक एग्जांपल दिया वास्प एंड फिग और फायरिस ऑर्किड, ठीक है। इसमें बी सूडो कॉपुलेशन का एग्जांपल है, ठीक है, और फायरिस ऑर्किड और बी में, ठीक ना। और अगला चलते हैं, लास्ट है अपना एमेंसलिज्म, जिसमें ये एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हैं अपने क्या नाम है उस चैप्टर से, माइक्रोब से, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला एक्सपेरिमेंट जो था, स्टेफाइलोकोकस जो होता है ग्रोथ डिक्रीज ड्यू टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के चलते उसका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है, तो मिलते हैं किसी और
चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। इस वीडियो को तुम 2 से 3 बार देख लेना, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा।